हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आप लोग के लिए आज हम लाए हैं कॉमर्स का क्वेश्चन जो अकाउंटेंसी के है और इस बार एग्ज़ाम में इसमें से लगभग क्वेश्चन रहने वाली है। अकाउंटेंसी के लेखा शास्त्र का क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़िए। जिसमें पहला क्वेश्चन है कि प्राप्ति एवं भुगतान खाता तथा आय व्यय खाता में अंतर बताइए। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। दूसरा क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है। यहाँ मिस्टेक से लिखा गया है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, यह आय व्यय खाता से किस प्रकार भिन्न है। प्राप्ति एवं भुगतान खाता जो है वो आय व्यय खाता से किस प्रकार भिन्न है। तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है प्राप्ति एवं भुगतान खाता से आय व्यय खाता कैसे तैयार किया जाता है। यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता जब बनाते हैं और उसके माध्यम से आप आय व्यय खाता को कैसे बनाते हैं वो लिखा गया है। और चौथा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है अस्थाई पूंजी खाता तथा परिवर्तनशील पूंजी खाता में अंतर क्या है। और पांचवा क्वेश्चन लिखा हुआ है साझेदारी फर्म क्या है, इसकी विशेषता को बताइए। ये तो समझिए लॉन्ग में भी या शॉर्ट में भी रह सकता है। साझेदारी फर्म क्या है और इसकी विशेषता को बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है ख्याति को परिभाषित करें तथा दोस्तों ख्याति को परिभाषित करें तथा ख्याति को प्रभावित करने वाले कारक को वर्णन करें। सातवां क्वेश्चन लिखा हुआ है ख्याति क्या है, इसके मूल्यांकन किस प्रकार निर्धारित किया जाता है। और आठवां क्वेश्चन लिखा हुआ है ख्याति का क्या आशय है, इसकी गणना किस प्रकार किया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ख्याति क्या है, इसकी विभिन्न प्रकृति का उल्लेख कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है लिखा हुआ है त्याग तथा लाभ प्राप्ति अनुपात में क्या अंतर है। ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे भी आई है। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लाभ हानि समायोजन खाता क्यों बनाया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार अगला क्वेश्चन समझिए क्या लिखा है पुनः मूल्यांकन करने की सलाह आप देंगे, यदि हाँ तो क्यों। लेखा बहियों में इसके व्यवहारों को यानी जनरल प्रविष्टि को करना है कि जनरल प्रविष्टि इसमें कैसे होगी। क्वेश्चन नंबर आइए अब हम लोग समझते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है एक नए साझेदार के प्रवेश के समय फर्म के पुस्तकों में जर्नल के कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। यानी कोई भी पार्टनर अगर जैसा व्यवसाय में प्रवेश करता है तो हम जो जर्नल करेंगे एंट्री करेंगे वो कौन कौन लेखा करेंगे, उसी को आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 14 एक अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार के देय राशि के निर्धारण की रीति को बताइए। यानी कोई अवकाश ग्रहण करता है तो उस साझेदारी को हमको क्या क्या राशि लौटाना पड़ेगा। और क्वेश्चन नंबर अगला 15 देखते हैं। लिखा हुआ है मृत के उत्तराधिकारी को देय राशि की गणना आप किस प्रकार करेंगे। यानी कोई अगर जो साझेदार मान लीजिए मृत्यु हो गया तो उसको उत्तराधिकारी को हम किस प्रकार के देय राशि को गणना करेंगे। और अगला क्वेश्चन समझते हैं 16 नंबर क्या लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कि फर्म के विघटन से क्या आशय है और फर्म के विघटन के समय की जाने वाले प्रविष्टियाँ को दिखाइए। यानी जब व्यवसाय फर्म बंद हो जाते हैं, यहाँ ये नहीं बोला है कि साझेदारी, यहाँ बोला है जब फर्म ही समाप्त हो जाता है तो उसके संबंध में क्या प्रविष्टि होगी। और अगला क्वेश्चन समझिए 17 नंबर किन परिस्थिति में साझेदारी फर्म का विघटन किया जाता है। यानी कौन कौन सा ऐसा परिस्थिति होगा जिसके समय साझेदारी फर्म समाप्त किया जाएगा। और अगला क्वेश्चन 18 लिखा हुआ है फर्म के विघटन के की जाने वाली प्रविष्टियाँ को दिखाइए। यानी जब फर्म बंद होता है तो उसके समय जो भी जर्नल एंट्री किया जाता है उसको आपको दिखाना है। और अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर तो एकदम बुझिए कि रहना ही रहना है। लिखा है पूर्वाधिकार अंश तथा समता अंश में अंतर बताइए। ये 2 नंबर में भी रह सकता है और 5 नंबर में भी रह सकता है। क्या लिखा हुआ है पूर्वाधिकार अंश और समता अंश में क्या अंतर है वही आपको दिखाना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है 20 नंबर समझते हैं। लिखा हुआ है बकाया याचना एवं अग्रिम याचना में क्या अंतर है। यानी बकाया
यानी एरियर और अग्रिम यानी एडवांस में क्या अंतर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन समझते हैं 21 नंबर क्या लिखा हुआ है। अंशों यहाँ होगा, अंशु नहीं होगा। अंशों के हरण क्या समझते हैं। अंशों के हरण तथा हरण किए गए, यहाँ गलत लिखा हुआ है, यहाँ सही से लिख लीजिएगा कि पुनर्परिस्थितियों में क्या जर्नल प्रविष्टि की जाएगी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है ऋण पत्र को परिभाषित कीजिए और ऋण पत्रों के विभिन्न प्रकार को बताइए। यानी ऋण पत्र क्या है और ऋण पत्र कितने प्रकार के होते हैं, इसको आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर अब आइए 23 क्या हुआ है। 23 लिखा हुआ है अंश एवं ऋण पत्र में क्या अंतर है। यानी अंश और ऋण पत्र में आपको अंतर को लिखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है ऋण पत्रों के भुगतान के विभिन्न पद्धतियाँ क्या है, व्याख्या कीजिए। यानी ऋण पत्र के भुगतान करने का कौन कौन सी विधि है उसको आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है द्वितीय विवरण क्या है, इसकी सीमाओं का वर्णन कीजिए। उसे के अगला क्वेश्चन 26 क्या है वित्तीय विवरण विश्लेषण क्या क्या महत्व है। यानी वित्तीय विवरण विश्लेषण का क्या महत्व है आप लोग लिखे होइएगा। अगला क्वेश्चन समझिए क्या लिखा हुआ है 27 नंबर। यहाँ पे लिखा हुआ है कि वित्तीय विवरण के विश्लेषण में कौन कौन पक्ष रुचि रखते हैं और क्यों। यानी वित्तीय विवरण के विश्लेषण में कौन कौन पक्ष होते हैं जो रुचि रखते हैं और क्यों रखते हैं। अगला क्वेश्चन 28 लिखा हुआ है वित्तीय विवरण विश्लेषण तकनीकी का वर्णन कीजिए। उसके आगे लिखा हुआ है 29 नंबर समान आकार का विवरण क्या है, यह किस प्रकार तैयार किया जाता है। उसके बाद अगला लिखा हुआ है समान आकार का चिट्ठा क्या है, यह कैसे तैयार किया जाता है। उसके बाद आपको चलिए 31 नंबर क्वेश्चन पर लेके चलते हैं क्या लिखा हुआ है। यहाँ आपको लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है आपको यहाँ लिखा हुआ है अनुपात विश्लेषण क्या है। रुकिए दोस्तों, अनुपात विश्लेषण क्या है और अनुपात विश्लेषण के महत्व को बताइए। और अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 30 नंबर क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है लेखांकन अनुपात क्या है, इसके उद्देश्य को बताइए। यानी लेखांकन अनुपात क्या है, इसके उद्देश्य को लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपको अगला क्वेश्चन है रोकड़ प्रवाह विवरण क्या है, इसको कैसे तैयार किया जाता है। और अगला है रोकड़ प्रवाह विवरण के उद्देश्य एवं महत्व को समझाइए। बस इतना ही आपका अकाउंट्स का क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन है और इन सभी को आप लोग तैयार करके जाइए एग्ज़ाम से पहले। और आप लोगों को हम ऑब्जेक्टिव का भी तैयारी करवाएंगे, इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें बर्जेस एजुकेशन को। और सबसे पहले चाहते हैं कि नोटिफिकेशन मिले तो बेल आइकन को ऑन कर ले।